तो एक क्लास है 10वां और चैप्टर है 10वां, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। ये चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना। कह रहा कि सिद्ध कीजिए, कुछ कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, किसी वृत्त एगो वृत्त बना लेते हैं। किसी वृत्त तो कह रहा है, तो किसी वृत्त बना लिए हैं और इसका कह रहा है व्यास, कुछ कह रहा है। तो व्यास जानता है ना, बताए थे ना कि केंद्र से होते हुए परिधि, दो परिधि को प्रतिच्छेद करता है। इस तरह से का ये क्या हो गया, व्यास हो गया। ये व्यास जो है, इस व्यास के दो छोरों, व्यास के एक छोर ये है, एक छोर ये है, दोनों छोरों से एक रेखा गुजरती है, स्पर्श रेखा। क्या स्पर्श रेखा, जो क्या होती है, समानांतर होती है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध ये क्या करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है। स्पर्श रेखा इस तरह से है, क्या स्पर्श रेखा ये है, और ये कह रहा है कि इन दोनों क्या है, समानांतर है। ये हमको सिद्ध करना है। तो बाबू मान लो कि ये केंद्र के नाम है ओ, कुछ नाम है ओ। जहां पर बिंदु पर टच किया है उसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो AB रेखा है, कुछ है, और इसको मान लो CD रेखा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत है बाबू? नहीं। यहाँ पर केंद्र O है, P पर स्पर्श किया है, यहाँ Q पर स्पर्श किया है, यहाँ AB जैसे रेखा है, यहाँ पर CD रेखा है। तो सबसे पहले सिद्ध करने वाले में तू लोग को बताए थे क्या, दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर चौथा, तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया जी, तो ओ केंद्र वाला, कुछ ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, जिस पर ए बी रेखा पी, ए बी रेखा एवं सीडी रेखा स्पर्श बिंदु, कौन सा, स्पर्श बिंदु क्रमशः P एवं Q है कि ना जी। स्पर्श रेखा, ये AB के स्पर्श रेखा है, बिंदु कौन सा है, P है। CD एक रेखा है, स्पर्श रेखा है, जिसका स्पर्श बिंदु क्या है, Q है। अब देखो ये तो दिया है जी, अब क्या करना है हमको, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, तो यही हमको सिद्ध करना कि ये वाला दोनों क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। कहने का मतलब कि AB जो है तो CD के क्या होना चाहिए, समांतर होना है ना। चलो अब कुछ प्रमाण, प्रमाण में जी। तो प्रमाण में देखो तो बाबू, जब तू लोग के बताए थे कि जब ये यहाँ केंद्र से जब वृत्त के किसी भी परिधि पर टच करता है और स्पर्श बिंदु जहाँ पर टच करता है वहां पर स्पर्श बिंदु होता है, तो कोण कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ये भी कितना, यानी कहने का मतलब कि BPO बराबर कितना जी, 90 डिग्री। क्यों जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा, स्पर्श
रेखा स्पर्श बिंदु पर, कुछ बिंदु पर त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा के बीच, कची के बीच 90 डिग्री का कोण बनाता है। का कोई दिक्कत? ये समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट। कोई दिक्कत? दिक्कत ना? चलो, यानी कि ये कब, ये क्या कह रहा है जी? ये कह रहा है कि ए बी पर कची, ए बी पर लंब है कची ओपी। ओपी क्या है? लंब है, इन कह रहा है। चलो ये पहला हो गया। चलो अब इधर ध्यान से देखना। अब दूसरा में, अब देखो तो ये वाला जी, ये जो है सी डी पर कुछ पर, सी डी पर लंब है का ओ क्यू, ओ क्यू लंब है ना। लंब है तो कह सकता है कि सी क्यू ओ, नहीं डी क्यू ओ बराबर कितना 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, तो यहाँ पर जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा ए पी ओ और प्लस कितना डी क्यू ओ बराबर 90 प्लस 90, यानी कि ए पी ओ प्लस डी क्यू ओ बराबर कितना 180। अब बोलो ई वाला कोण भी कोण एकांतर नहीं जी, अंत एकांतर न है, अंत एकांतर नहीं, अंत संगत है, अंत संगत। तो हम जानते हैं कि अंत संगत का कोण 180 हो जाए जोड़ने पर, तो क्या होता है समानांतर होता है। तो यहाँ पर कह सकता है कि अंत संगत कोण 180 होने पर रेखा, क्या रेखा ए बी और सी डी समानांतर होगा। ना सिद्ध कर ला था। चलो नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है मेरा, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता। एक वृत्त पहले बनाने पड़ेगा, फिर इसके बाद कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, तो स्पर्श बिंदु मान लिया कि यहाँ पर स्पर्श बिंदु कर रहा है, इसको मान लेते हैं पी ना। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तो स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं पहले का, इस तरह से स्पर्श रेखा खींच दिए का, इसका नाम क्या होगा पी नाम है। क्या नाम है? पी नाम है। और ये स्पर्श रेखा के नाम दे देते हैं ए और बी। फिर कह रहा कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र, ये वृत्त के केंद्र मान लेते हैं जी, ये वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र से इस तरह से लंब होकर जाता है। ये हमको सिद्ध करना है। क्या ये वाला हमको सिद्ध करना कि ये लंब है कि नहीं है, ये वृत्त लंब है कि नहीं है, यही हमको सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले लेंगे कुछ जी, दिया है कुछ लेंगे, दिया है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है, कितना है 5 है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है जी? तो दिया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है ना, जिस
स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु P तथा स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा EB है। कोई दिक्कत जी है ना। और बाबू O एक केंद्र है और OP लंब है AB पर। यह है कि ना है जी, है ना। चित्र में देखो, अब हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? क्या सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है OP लंब है AB पर, इन्हें सिद्ध करना है। तो प्रमाण प्रमाण। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दो तो यहाँ पर कि ये जैसे एक A और B एक सरल रेखा है जी। AB एक कुछ है सरल रेखा है ना। इसलिए AP B बराबर कितना हो जाएगा? AP बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि जानते हैं कि सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री बनता है। ये जानता है ना। अब जरा ध्यान देना, अगर हम ले लेते हैं इसी को इस तरह से, इसको इस तरह से अगर मिला दें हाँ, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। तो इसमें देखेगा तो ये कैसा त्रिभुज बन गया जी? तो समबाहु त्रिभुज बन गया। कैसा बन गया? समबाहु। तो यहाँ पर 60 डिग्री कौन बनाएगा? यहाँ पर भी 60 डिग्री बनाएगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख दो कि OCD एक एक समबाहु समबाहु त्रिभुज है ना। त्रिभुज है तो त्रिभुज है तो जितना है OC OC उतना ही होगा OD और उतना ही होगा CD का सब बराबर। और जितना कोण O होगा उतना ही कोण कितना? कोण O जैसे 60, तो ये हो जाएगा कोण C भी 60 और कोण हो जाएगा D भी कितना? 60। सब 60 हो जाएगा ना। जब सब 60 सब 60 तो ये समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये देखो तो ये यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये समझ आने की है लंब है। यानी कहने का मतलब कि ध्यान दो, अगर हम चलते हैं यहाँ पर त्रिभुज कौन सा? OPC में OCP में, तो देखो यहाँ पर OCP में तो देखो तो ये बीचे बीचे फाड़ रहा है, इसलिए ये कोण कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। कौन सा कोण? तो COP बराबर कितना? 30। और कोण C देले है कितना देले है? 60। तो 60 और 30 90 हो गया। तो ये बचा कितना जी? कोण P जैसे 90 न बचा। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर कह सकता है कि अतः कोण जो है से OP लंब है किससे? CB पर, इसलिए कोण बना रहा है कितना जी? तो यहाँ पर OPD बराबर 90 डिग्री करो।
क्वेश्चन कह रहा है छठा नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर? इसमें कह रहा है कि एक बिंदु ले लिए और जिसका नाम है कुछ ए, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से एक वृत्त बना लिए, उसका केंद्र बना लिए, वो इस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है। यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है? ये 5 सेंटीमीटर है बबुआ, पहले ही हमको कह दिया कि ना कह दिया? जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे काम करो, बात दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा जो कर रहा है उसकी लंबाई कितना है? 4। यहाँ से वृत्त पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। इस तरह से क्या कर रहा है? ये स्पर्श कर रहा है। ये 4 सेंटीमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद कहता है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या का होगा? यहाँ से यहाँ तक जो टच करेगा, यहाँ से यहाँ तक जो टच करेगा, यही ना वृत्त की त्रिज्या होगा। वृत्त के ये कुछ हो गया? त्रिज्या हो गया। कुछ हो गया? त्रिज्या हो गया। बोलो कोई बात है? यहाँ पर पी नाम दे देते हैं। यहाँ पर कै डिग्री कौन बनाता है ये जानता है ना? 90 सिद्ध हुआ है ना? अब बोलो बाबू, इसके सामने 90 के सामने कुछ होता है? कर्ण होता है। कुछ होता है? कर्ण, यानी कि बोले तो एच। कुछ अगर ई पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा पी, अगर ई पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा पी। तो कोई के पी मानो, कोई के बी मानो, कोई दिक्कत? तो चलो मान लेते हैं इसको पी, इसको मान लेते हैं बी, कोई दिक्कत? अब तू लोग जानता है, क्या जानता है? देखो त्रिभुज, कुछ त्रिभुज ओपी ए में जैसे कि एच हमको दिया है कितना जी? एच बोले तो कुछ ए ओ कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। देखो तो कितना दिया है? और पी बोले, यानी कि पी बोले तो ए पी, कुछ ए पी ये हमको दिया है 4 सेंटीमीटर। और ओ पी यानी बोले तो त्रिज्या, कुछ त्रिज्या ये हमको दिया है वाट। तो तू लोग जानता है कि एच पी बी ये कुछ है? बी भी ना जी, एच पी डी वो फार्मूला है कि बड़का के स्क्वायर करो, छोटका के स्क्वायर करके माइनस करो, छोटका निकल जाएगा। कहने का मतलब कि ओपी बराबर कुछ रूट अंडर बड़का के स्क्वायर, कहने का मतलब कि एओ के स्क्वायर और माइनस में एपी के स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो अब देखो तो एओ के स्क्वायर 5 के स्क्वायर और ये कितना जगह? 4 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर करेगा 25 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर का 16 हो जाएगा, और घटा देगा बउआ तो कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल देगा तो हो जाएगा तुमको कितना? 3, जो हमको आंसर आ गया 3। नोट करो। देखो दी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कहता क्या है? ध्यान से समझना। ये कहता है कि 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या, 2 सक्रिय में समझता है? वृत्ते के अंदर वृत्त है, ये वृत्त है और एकरे अंदर एक वृत्त है, ये क्या होगा? सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय की वृत्त करने का मतलब कि एक ही वृत्त है जिसका केंद्र एक हो, 2 वृत्त है जिसका केंद्र कितना हो? एक हो। देखो एगो एहो वृत्त है, एगो एहो वृत्त, केंद्र कितना है? एक है। एकरे बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। त्रिज्या जैसे एगो के दिले है 5, एगो के 3। तो तू ही बताओ केकर 5 होना चाहिए? एकर होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। अब एगो दिले है 3, यानी कि मान लो कि कितना है? 3 है। चलो इसी ऐसे मान लेते हैं कितना? 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद कर रहा है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के स्पर्श रेखा। ए बाबू, छोटे वृत्त के स्पर्श रेखा, इसका कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। देखो ऐसे
ऐसे। तो बड़का के कौची हो गया, जीवा होगा ना जी, बड़का के क्या होगा, जीवा होगा। इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो बी और इसको दे दो पी। तो बड़े वृत्त की कह रहा है कि छोटे वृत्त की जो स्पर्श रेखा हो बड़े वृत्त की जीवा, इसी का लंबाई ज्ञात करना, यानी कि हमको ए और बी जैसे निकालना है, ए और तो ध्यान से देखो बाबू, यहाँ से हम जहां पर जाएंगे ये भाग कहीं पे जाएंगे, दूरी क्या होगा, एक समान होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर भी गए तो कितना बनाएंगे, 3 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर, कोई दिक्कत समझे में? अब बताओ तू ही बाबू ध्यान से, ए और ये ई वाला भी देखो, तो इसको मिटार देते हैं ना, थोड़ा सा भादा लग रहा है ना। अब देखो तो बाबू, यही वाला यहाँ से अगर ये कहीं पे ध्यान दो, यहाँ से ये कहीं पर टच करेगा ई वृत्त पर, तो कितना सेंटीमीटर बनाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मान लो कि इसको मिटार देते हैं ना, था यहाँ से यहाँ पर हम टच करवा दिए, यहाँ पर इस तरह से टच करवा दिए। तो बोलो यहाँ केंद्र था ना जी, केंद्र से यहाँ परिधि पर तो कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हुआ कि ना हुआ? अब बोलो यहाँ पर तू लोग जानता है कि स्पर्श रेखा पर कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? ये बातें सब लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? तो अब इसको केंद्र को मान लो ओ, कुछ मान लो ओ, तो त्रिभुज चलेगा 90 डिग्री के सामने कुछ कर्ण, हम चलते हैं त्रिभुज, कुछ त्रिभुज कुछ ओ, कुछ ओ ए पी में, ओ ए पी में, तो 90 डिग्री के सामने कुछ होता है कर्ण, यानी कि ओ ए बराबर कितना जी, एच। ओ ए कुछ है, कर्ण है, क्या है, कर्ण है। कहने का मतलब कि 5 सेंटीमीटर। सोचिए अगर ई पकड़ेगा तो एक सामने वाला लंब हो जाएगा, ई पकड़ेगा एक सामने वाला लंब। कहने का मतलब कि बाबू को ची ओपी क्या है, ओपी लंब है, क्या है, लंब है। ई कितना है, 3 सेंटीमीटर, क्या है, 3 सेंटीमीटर है ना। और यहाँ पर एपी को ची एपी क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जो हमको मालूम नहीं है। तो एपी हम निकाल सकते हैं बबुआ, ये वाला कैसे, तो जानता है कि जब यहाँ पे ये छोटका न है जी, ये भी कुछ है छोटका, ये कुछ है बड़का, तो छोटका के निकाले खातिर यानी कि एपी बराबर क्या होता है, रूट अंडर बड़का के स्क्वायर, यानी कि ओ ए के स्क्वायर माइनस सोची ओपी के स्क्वायर। अब बोलो बाबू यहाँ 5 5 25 के स्क्वायर और 3 तरीके 9 के स्क्वायर, 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 16 कुछ बचेगा, और 16 के वर्गमूल 4, यानी कितना ही आ गया। उसी तरह से अगर ऐसे बनाएगा, कुछ बनाएगा तो ये हुआ जाएगा कितना जी, 4 है ना। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ए बी जो है तो ए पी का कुछ है जी दुगना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए पी के मान आ गया है 4 और ये है 2, यानी कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 8। यही हो गया। इसको नोट कर लिया जाए बाबू, नोट कर लिया जाए।